हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत वास्तव में ज्ञान स्वरूप और आत्मसत्ता का चमत्कार है, और कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही फुरने से इस प्रकार होकर भासित होते हैं। इसका कारण भी कोई नहीं। जब महाप्रलय था तब शब्द अर्थ द्वैत कुछ न था। उस अद्वैत सत्ता से जगत प्रकट हुआ है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वह बीज भी जगत का कोई न था, तो किस कारण से वह उत्पन्न हुआ, और तो कोई कारण न था। इससे अब भी जगत को महाप्रलय रूप जानो। हे राम जी, ना कोई पृथ्वी आदि तत्व है, ना जगत है, ना आभास है, और न सृष्टि है। जैसे आकाश के फूलों में सुगंध नहीं होती, वैसे ही इनका होना भी नहीं है। केवल स्वच्छ ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। रूप, इंद्रियां और मन भी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव है और मन ही नाना प्रकार का जगत और इंद्रियां होकर दिखता है, और कुछ नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वही रूप है। हे राम जी, सब जगत आत्म रूप है। जैसे कारण बिना आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, सो वास्तव में है नहीं, वैसे ही यह जगत आत्मा का आभास है, और जिसमें यह आभास प्रकट हुआ है वह अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। हे राम जी, ये सब पदार्थ जो तुमको दिखते हैं, उन्हें ब्रह्म स्वरूप जानो। जैसे मनोराज की सृष्टि अपने अनुभव में होती है और उसका स्वरूप अनुभव से भिन्न नहीं होता, वैसे ही सृष्टि के आदि में जो अनुभव होता है वह अनुभव रूप है, और कुछ उपजा नहीं। वही अनुभव सत्ता इस प्रकार भासित होती है। हे राम जी, देश से देशांतर को जो संवित प्राप्त होती हैं, उसमें जो अनुभव है वही तुम्हारा स्वरूप है, और सब आभास मात्र है। जागृत देश को त्याग कर जो स्वप्न शरीर के साथ नहीं मिला, और जागृत स्वप्न देश के मध्य में जो ब्रह्म सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। वह प्रकाश रूप और अपने आप में स्थित है। जागृत जगत जो देखता है वह भी उसी का स्वभाव है। जैसे रत्नों का स्वभाव चमकना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव द्रव्य है, और पवन का स्वभाव चलना है, वैसे ही ब्रह्म का स्वभाव जगत है।
जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। हे राम जी, यह आश्चर्य है कि अज्ञानी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। जो अनुभव सत्ता है उसको छिपाते हैं और खरगोश के सींग सरीखे जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे मूर्ख हैं। सबका प्रकाशक आत्म सत्ता है। जिसको तुम सूर्य देखते हो वही परम देव सूर्य होकर दिखता है। चंद्रमा और अग्नि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। निदान सबका प्रकाश और तेज सत्ता वही है। जैसे सूर्य की किरणों में सूक्ष्म अणु होते हैं, वैसे ही आत्म सत्ता में सूर्यादिक दिखते हैं। जिनको साकार और निराकार कहते हो वह सब खरगोश के सींग से हैं। ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है कि जगत कुछ उपजा नहीं, तो मैं क्या कहूँ। जहाँ सब शब्दों का अभाव हो जाता है और उसके पीछे चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है, वहाँ शून्य का भी अभाव हो जाता है। हे राम जी, जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं। जिनको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं, और जो जीता नहीं तो मरा कैसे हो। जो कहिए जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक है। मृतक और जीते में कुछ भेद नहीं। इसलिए सब शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है। उसमें नानत्व दिखता भी है, परंतु हुआ कुछ नहीं। पर्वत जो स्थूल दिखवाते हैं वे अणु मात्र भी नहीं। जैसे स्वप्न में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसी में जगत दिखता है। हे राम जी, जो परमार्थ सत्ता से जगत प्रकट हुआ वह तो और कुछ ना हुआ। इसलिए वही सत्ता जगत रूप होकर भाषित होती है। कोई कहते हैं कि आत्मा में है और कोई कहते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं है। पर आत्मा में दोनों शब्दों का अभाव है, बल्कि अभाव का भी अभाव है। ये भी तुम्हारे जानने के लिए कहता हूँ, वह तो स्वस्थ और परम शांत रूप है। उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं है। वह परिपूर्ण, अच्युत, अनंत और अद्वैत है। वही जगत रूप होकर दिखता है। जैसे कोई पुरुष शयन करता है तो सुषुप्ति में अद्वैत रूप हो जाता है, फिर सुषुप्ति से स्वप्न फुराता है और फिर सुषुप्ति में वह लीन हो जाता है। तो उपजा क्या और लीन क्या हुआ। स्वप्न के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रही। मध्य में जो कुछ दिखा वह भी वही रूप हुआ। आत्मा से भिन्न तो कुछ ना हुआ। इसलिए सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, मुझको तो सदा अनुभव रूप जगत दिखता है। मैं नहीं जानता कि अज्ञानी को क्या दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि से जो जागा है उसको अद्वैत अपना रूप दिखता है, वैसे ही तुरीय अवस्था में दिखता है। तुरीय और जागृत में भेद कुछ नहीं।
जागृत ही तुर्य का नाम है और जागृत तुर्य रूप है। बल्कि यह भी क्या कहना है, सभी अवस्थाएं तुर्य रूप है। तुर्य जागृत सत्ता का नाम है जो अनुभव की साक्षी ज्योति है। वह जागृत में भी साक्षी रूप है, स्वप्न में भी साक्षी रूप है और सुषुप्ति में भी साक्षी रूप है। इसलिए सब तुर्य रूप है। परंतु जिसको स्वरूप का अनुभव हुआ है उस ज्ञानवान को ऐसे ही दिखता है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न अवस्थाएं दिखती हैं। राम जी, एक पदार्थ का वृत्ति ने त्याग किया पर वह दूसरे पदार्थ में नहीं लगी। वह जो मध्य में अनुभव ज्योति है उसको तुम आत्मसत्ता जानो और उसमें जो फिर कुछ भासित हुआ उसे भी वही रूप जानो। जैसे जागृत को त्याग कर स्वप्न का आदि साक्षी अनुभव मात्र होता है और उस सत्ता में स्वप्न का शरीर पदार्थ भासित होते हैं, वे भी आत्मरूप है। वैसे ही जो कुछ जागृत शरीर और पदार्थ दिखते हैं वे आत्मरूप है। जब तुम ऐसे जानोगे तब तुमको कोई दुख स्पर्श ना करेगा। जैसे स्वप्न की सृष्टि में अपने स्वरूप की स्मृति आने से दुख भी सुख होता है और बोलना चालना, खाना पीना, देना लेना आदि शब्द और अर्थ और द्वैत रूप युद्ध कर्म सब अद्वैत अपने आप हो जाते हैं और जीव व्यवहार भी सब करता है परंतु उसके अपने निश्चय में कुछ नहीं फुरता। वैसे ही जो पुरुष अपने स्वरूप में जागे हैं उनको सब जगत आत्मरूप ही दिखता है। जैसे अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता स्वाभाविक है, वैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि भी स्वाभाविक है और लोगों को यह दृष्टि यत्न से प्राप्त होती है पर ज्ञानवान को स्वाभाविक होती है। जिसको तुम इच्छा कहते हो वह ज्ञानवान को सब ब्रह्म रूप है और अनिच्छा भी ब्रह्म रूप भासित होती है। ज्ञानवान को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह अपने स्वभाव में सदा स्थित है। इससे उनको कोई कल्पना नहीं उठती और वह विद्यमान निवारण दृष्टि वाले वह विद्यमान निवारण दृष्टि लेकर स्थित होता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में जो पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं वे अविद्यमान है, कुछ है नहीं, वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी आकाश रूप जानो, वह भी कुछ है नहीं, अर्थात आत्मसत्ता से भिन्न हुए नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे स्वप्न में जो पृथ्वी आदि पदार्थ दिखते हैं वे अविद्यमान हैं, कुछ है नहीं, वैसे ही पितामह आदि ब्रह्मा को भी आकाश रूप जानो, वह भी कुछ है नहीं, अर्थात आत्मसत्ता से भिन्न हुए नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले स्वाभाविक हैं और तरंग शब्द कहना भी उनको नहीं बनता, वे तो जल रूप हैं, वैसे ही जिनको तुम ब्रह्मा जी कहते हो वह और कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। ब्रह्मा जी ही विराट है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टास वृक्ष के अंग हैं,
वैसे ही सब भूत उस विराट के अंग हैं। जब विराट यानी ब्रह्मा ही आकाश रूप है, तब उनके अंग जगत की वार्ता क्या कहिए। हे राम जी, विराट के ना प्राण हैं, ना आकार है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है और ना इच्छा है। केवल अद्वैत चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। जब विराट ही नहीं है, तब जगत कैसे हो। जो तुम कहो कि आकाश रूप के अंग कैसे दिखते हैं, तो हे राम जी, जैसे स्वप्न में बड़े पहाड़ प्रत्यक्ष दिखते हैं परंतु कुछ बने नहीं, आकाश रूप है, वैसे ही आदि विराट भी कुछ बना नहीं, आकाश रूप है। तब उसके अंग में आकार रूप कैसे कहूँ। सब आकार संकल्प पुर की नाई कल्पित है। एकात्म सत्ता ही सर्वदा ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए। अनुभव और स्मृति भी उसी का आभास है। जैसे समुद्र में तरंग आभास होते हैं, वैसे ही आत्मा में अनुभव और स्मृति भी आभास है। स्मृति भी उसकी होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है। सो अनुभव भी जगत में होता है। पर जहाँ जगत ही ना उपजा हो, तो अनुभव और स्मृति उसको कैसे हो। इसलिए ना अनुभव है और ना स्मृति है। इस कल्पना को त्याग दो। जहाँ पृथ्वी होती है वहाँ धूल भी होती है, पर जहाँ पृथ्वी से रहित आकाश ही हो वहाँ धूल कैसे उड़े। इसी प्रकार जहाँ पदार्थ होते हैं वहाँ स्मृति और अनुभव भी होता है, और जहाँ पदार्थ ही नहीं तो स्मृति और अनुभव कैसे हो। इससे दोनों का अभाव है। राम जी ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, स्मृति का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। प्रथम पदार्थ का अनुभव होता है, पीछे उसकी स्मृति होती है, और स्मृति संस्कार से फिर अनुभव होता है। तब ऐसे ही ब्रह्मादिक का क्यों नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, तुम कैसे इनका अभाव कहते हो, और अभाव में विशेषता क्या है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्मृति से अनुभव वहाँ होता है जहाँ कार्य कारण भाव होता है। ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यंत सब जगत जो तुमको दिखता है वह सब आकाश रूप है, कुछ बना नहीं, और अविद्यमान ही ब्रह्म से विद्यमान प्रतीत होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल का आभास अविद्यमान है पर ब्रह्म से जल दिखता है, वैसे ही यह जगत ब्रह्म से भासित होता है। स्मृति उसकी होती है जिस पदार्थ का प्रथम अनुभव होता है। जो कहिए कि ब्रह्मादिक स्मृति संस्कार से उपजी है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम तो ज्ञानवान स्मृति से नहीं होता, तब उनका स्मृति कारण कैसे कहिए। और दूसरा यह है कि इस जगत के आदि में कोई जगत ना था जिसकी स्मृति मानी है। इस जगत के आदि में केवल अद्वितीय आत्मसत्ता थी, उसमें स्मृति क्या और अनुभव क्या। इसलिए ब्रह्मादिक और जगत किसी कारण कार्यभाव से नहीं उपजे, अकारण है। हे राम जी, प्रथम तो तुम यह देखो कि ज्ञानी को जगत नहीं भासित होता, तब स्मृति किसको कहिए। उसको तो केवल ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे सूर्य को रात्रि की स्मृति नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी को जगत की स्मृति नहीं होती। मेरे निश्चय में तो यह है कि जगत ना हुआ है और ना आगे होगा। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, वह अद्वैत है
और उसी का सब आभास है। जो आभास को सत्य जानते हो तो स्मृति को भी सत्य जानो, और जो आभास को असत्य जानते हो तो स्मृति को भी असत्य जानो। जैसे स्वप्न में सृष्टि का आभास होता है और उसमें अनुभव और स्मृति होती है, पर जागने से सृष्टि के अनुभव और स्मृति का अभाव हो जाता है, वैसे ही अद्वैत परमात्म सत्ता के जागृत में अनुभव और स्मृति का अभाव है। उसमें जगत कुछ बना नहीं। जैसे कोई पुरुष मरुस्थल में भ्रम से नदी देखता है और उसे सत्य जानकर उसकी स्मृति करता है, पर वह नदी तो कुछ नहीं है। जब नदी ही असत्य है तो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो। वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जो जगत भासित हुआ है, वह जगत ही जब असत्य है तो उसकी स्मृति और अनुभव कैसे हो। ज्ञानवान के निश्चय में ऐसे ही भासित होता है। हे राम जी, स्मृति पदार्थ की होती है, पर पदार्थ कोई नहीं, सब ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, और जैसा जैसा उनमें फुरना होता है वैसे ही होकर वे भासित होते हैं, परंतु और कुछ वस्तु नहीं। जैसे वायु चलता भी है और ठहरता भी है, पर चलने और ठहरने में वायु को कुछ भेद नहीं, वैसे ही ज्ञानवान को जगत के फुरने या ना फुरने में ब्रह्म सत्ता अभेद भासती है और कारण कार्य नहीं भासित होता। जैसे पत्ते, टहनी, फूल और फल सब वृक्ष के अंग हैं, वैसे ही जगत आत्मा के अंग है। आत्मा में प्रकट होते हैं और फिर आत्मा में ही लीन भी हो जाते हैं, भिन्न कुछ नहीं। जब चित्त में स्वभाव जगता है तब जगत होकर भासित होता है, कुछ आरंभ और परिणाम से नहीं होता, आभास मात्र है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे घट पट आदि आत्मा का आभास है, वैसे ही स्मृति भी आभास है। स्मृति भी जगत में उदय हुई है। जब जगत ही असत्य है तो स्मृति कैसे सत्य हो। जो यथार्थदर्शी है उनको सब ब्रह्म रूप दिखता है। मुझको ना कुछ मोक्ष का उपाय दिखता है और ना इसका कोई अधिकारी दिखता है। मेरे निश्चय में अद्वैत ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे नट स्वांग भरता है, पर सब स्वांगों को आभास मात्र जानता है, किसी को सत्य नहीं जानता, पर उससे भिन्न कुछ होता नहीं। वैसे ही मुझको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जिस प्रकार उसके लिए जगत शब्द है, उसके उस निश्चय को कोई नहीं जानता। मेरे निश्चय में सब चिन्मात्र है। अज्ञानी को जगत द्वैत रूप दिखता है और उसे विपर्य भावना होती है, और ज्ञानवान को चिन्मात्र से भिन्न कुछ नहीं भासित होती। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने अनुभव में स्थित होती है और सबका अधिष्ठान अनुभव सत्ता है, परंतु निद्रा दोष से भिन्न भिन्न भासित होती है। वैसे ही अज्ञानी को जगत भिन्न भिन्न लगता है, पर जो जागे हुए ज्ञानवान हैं उनको भिन्न कुछ नहीं भासित होता। उनको न अविद्या, न मूर्खता और न मोह भासित होता है। उन्हें सब अपना रूप ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है। जहाँ कुछ दूसरी वस्तु नहीं बनी, वहाँ स्मृति और अनुभव किसका कहिए। यह सभी कल्पना मिथ्या है। हे राम जी, सब अर्थों का जो अर्थभूत है
सो ब्रह्म है। उसी में सब पदार्थ कल्पित है। स्मृति और अनुभव मन में होता है। वह मन आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, तो उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिए, सब कल्पित है। पृथ्वी आदि तत्व आत्मा में कुछ बने नहीं, ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। ज्ञानवान को सदा ऐसे ही भासित होता है। आभास भी आत्मा में आभास है, और कारण कार्य भाव कभी नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार कभी नहीं दिखता, वैसे ही ज्ञानवान को कारण कार्य भाव नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता होती है और उसमें अकारण स्वप्न की सृष्टि जग जाती है, वैसे ही अद्वैत सत्ता में अकारण आदि सृष्टि प्रकट हुई है। ना पृथ्वी है और ना कोई दूसरा पदार्थ है, सब चिदाकाश रूप है और कुछ बना नहीं, तो आभास मात्र जगत में स्मृति की कल्पना कैसे हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसमें सब अनुभव होता है उसके देह में अहम प्रत्यय किस प्रकार होता है? वह तो सर्वात्मा है। उस सर्वात्मा को एक देह में अहम प्रत्यय क्यों कर होता है? और काष्ठ, पाषाण, पर्वत और चेतनता का अनुभव किस प्रकार हो गया है? वह तो अद्भुत स्वरूप है। उसमें जड़ और चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे शरीर में हाथ आदि अपने अंग हैं और उन सब अंगों में एक शरीर का भाव व्यापा हुआ है, पर जो उन अंगों में एक अंग को पकड़कर कहे एक अंग को पकड़कर कहे कौन है, तब प्राणी उसका नाम कहता है, तो तुम देखो कि उस एक अंग को भिन्न कहा, परंतु सब अंगों में उसकी आत्मा का तो नाश नहीं हो जाता है। वैसे ही आत्मा अनुभव रूप है, तो भी एक अंग में उसकी आत्मता होते हुए सर्वात्मता खंडित नहीं हो जाती। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी आदि सब अंगों में एक ही वृक्ष व्यापा हुआ है, परंतु जो एक टहनी अथवा पत्ते को पकड़कर कहता है कि यह वृक्ष है, तो उसके एक अंग में वृक्ष भावना कहने से वृक्ष का सर्वात्म भाव नष्ट नहीं होता। वैसे ही सर्वात्मा का एक देह में अहम भाव सिद्ध होता है। जड़ और चैतन्य दोनों भाव एक ही निर्धारण किए हैं और एक ही के दोनों स्वरूप है। जैसे एक ही शरीर में दोनों सिद्ध होते हैं तथा हाथ, पांव आदि जड़ है और नेत्र इसके दृष्टा चेतन है, सो एक ही शरीर दोनों है और दोनों एक ही शरीर के स्वरूप है। वैसे ही एक आत्मा ने दोनों धारण किए हैं और एक ही के स्वरूप है। जैसे वृक्ष अपने अंग को रखता है और वृक्ष स्वभाव को भी रखता है, वैसे ही सर्वात्मा सबको धारण करता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि को अनुभव ही धारण करता है और सब क्रियाओं को भी धारण करता है,
वैसे ही आत्मसत्ता सब जगत और जगत की सब क्रिया को धारण करती है, क्योंकि वह सर्वात्मा है। और जो सर्वात्मा है वह क्यों न धारण करे। जैसे एक ही समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, परंतु सभी समुद्र के आश्रित है और वही रूप है, वैसे ही सब जीव परमात्मा में प्रकट होते हैं, परमात्मा के आश्रित है और वही रूप है। जैसे तरंग अपने को जाने कि मैं जल ही हूँ, तो उसकी तरंग संज्ञा जाती रहती है, जल रूप ही दिखता है। वैसे ही जीव जब परमात्मा से अपने को अभिन्न जाने कि मैं आत्मा ही हूँ, तब उसके जीवत्व भाव का अभाव हो जाता है, परमात्मा ही दिखता है। हे राम जी, जैसे जल में द्रव्यता से तरंग उठते हैं, परंतु तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में संवेदन से आदि ब्रह्मा उपजे हैं और उन्होंने इस जगत की मनोराज से कल्पना की है। वह आकाश रूप निराकार है और कुछ बना नहीं। जो विराट ही आकाश रूप हुआ, तो उसका शरीर कैसे साकार हो, वह भी निराकार है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में पर्वत, नदियाँ, जड़ और चैतन्य होकर दिखता है, वैसे ही सब जगत जो दिखता है वह भी आत्मरूप है। हे राम जी, जैसे एक निद्रा के दो स्वरूप है, स्वप्न और सुषुप्ति, वैसे ही एक ही आत्मा ने जड़ और चैतन्य दो स्वरूप धारण किए हैं। जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, यह आभास मात्र, आभास रूप है, और आत्मसत्ता ही अपने किंचन द्वारा जगत रूप होकर दिखाई देती है। जैसे आकाश में घन शून्यता के कारण नीलता दिखती है, सो वह अविचार सिद्ध है, नीलता कुछ बनी नहीं। वैसे ही आत्मा में घन चैतन्यता से जगत दिखता है, परंतु जगत का आकार कुछ बना नहीं, सर्वदा आत्मा अद्वैत निराकार है। अनंत सृष्टि आत्मा में आभास रूप उपज कर लीन हो जाती है, और आत्मा ज्यों की त्यों है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन हो जाते हैं, परंतु जल रूप है, वैसे ही परब्रह्म में सृष्टि परब्रह्म रूप है। हे राम जी, यह जगत विराट का शरीर है, महाकाश उसका शीश है, दसों दिशा उसकी भुजा है, पृथ्वी उसके चरण है, पाताल रूप तली है, मध्य लोक अंतरिक्ष उदर है, सब जीव उसकी रोमावली है, और सब पदार्थ विराट के अंग है। वह विराट आकाश रूप है। जैसे विराट ब्रह्मा जी आकाश रूप है, वैसे ही उनका जगत भी आकाश रूप है। इससे सब जगत विराट रूप है, वह ब्रह्म ही है और कुछ बना नहीं। चंद्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं, मुझसे और तुमसे लेकर सब शब्दों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म में हूँ, जिसमें दूसरा बना नहीं। सदा मैं अपने ही आप में स्थित हूँ। हे राम जी, शून्यवादी
पांचरात्रिक, शिव, शक्ति आदि जो शास्त्र है उन सब का अधिष्ठान ब्रह्म रूप है और सबका सार रूप ही सर्वात्म रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही उसको वह सर्वरूप होकर फल देता है और कुछ बना नहीं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।